Hello students, welcome to SMI. Myself Vikas Kumar. I teach you mathematics of class 11th. Inequality बहुत ही important topic है for board exam and competitive. ये 11th जो सिलेबस बोर्ड एग्जाम के लिए हम देखेंगे तो ये 11th का सिलेबस है आपका, बट प्रॉब्लम ये है कि जो इनइक्वलिटीज इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि ये +2 10+2 पूरे 11th 12th यानी कि मैथमेटिक्स का हर ब्रांच में, ईच ब्रांच में आपका एप्लीकेशन होगा इसका। इसलिए आई रिक्वेस्टेड टू ऑल स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एंड ड्रॉपर स्टूडेंट फॉर जेई एनडीए एंड सेट एग्जाम बहुत सीरियस होकर के इस इनइक्वलिटीज का एक एक रूल और ईच मेथड को आप प्रेफरेंस दीजिए। और अभी जो आज के लेक्चर में जो हम इसको डिस्कस करेंगे फ्रॉम जीरो लेवल, एकदम जीरो लेवल से आपको एपेक्स लेवल तक समझाएंगे। आपको सीरियस और प्रॉपरली वे में नोट्स तैयार करते हुए इस लेक्चर को फॉलो करते जाना है। तो आइए विदाउट टाइम लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटीज। कहीं कहीं इस इनइक्वलिटीज को इनइक्वेशंस भी बोला जाता है या इनइक्वेशंस भी देता है, और इसका पूरा नाम देता है लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर इनइक्वलिटीज का फॉर बोर्ड प्रेफरेंस, बोर्ड स्टूडेंट के लिए हम बात करेंगे तो लीनियर इनइक्वलिटीज का दो फॉर्म है, एक ग्राफिकल सॉल्यूशन के फॉर्म होता है, एक अलजेब्रिक सॉल्यूशन का। लेकिन हमको मेन प्रेफरेंस हम दोनों को डील करेंगे हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन मेन हमको प्रेफरेंस देना है अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट को, अलजेब्रिक सॉल्यूशन को। तो विदाउट टाइम लॉस किए हुए हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटीज इंट्रोडक्शन। देखिए इनइक्वलिटी से पहले मींस इनइक्वेशन से पहले हम बात करेंगे इक्वेशन का। इक्वेशन दैट मींस इक्वेशन नेम से बात याद आती है लीनियर इक्वेशन का। जैसे आप प्रीवियस क्लास में 10th में 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन में आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बाद आप पढ़े होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए जो इक्वेशन में क्या है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच इक्वलिटी साइन बी इंक्लूडेड इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन। A linear equation including only one variable is said to be linear equation in one variable. As for example, x plus 5 equal to 7. A linear equation in which two variables be included, as for x plus y equal to 5, is said to be linear equation in two variable. After that, there are two linear equation of two variable be given. As for x minus y equal to 7, first equation, second equation, this is pair, hence it is said to be pair of linear equation in two variable. But हमको बात करनी है इनइक्वलिटीज का, इनइक्वेशंस का। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स इनइक्वेशंस में हम इन इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन दिए, अब बात करते हैं इनइक्वेशन का। तो इनइक्वेशन की बात करते हैं। तो इन इक्वेशन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच इनइक्वलिटी साइन बी इंक्लूडेड इज सेड टू बी लीनियर इनइक्वेशन। इनइक्वेशन सिंबल का मीनिंग ये होता है दैट इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वलिटी सिंबल में सिर्फ इक्वल आता है, लेकिन इनइक्वलिटी सिंबल में ये चारों सिंबल आता है आपका। देयर आर फोर सिंबल बी इंक्लूडेड इन इनइक्वेशंस, मींस लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच इनइक्वलिटी साइन बी इंक्लूडेड इज सेड टू बी लीनियर इनइक्वेशंस। मेरा स्टार्टिंग से स्ट्रेटजी रहता है कि हम किसी भी चैप्टर्स को पहले बोर्ड प्रेफरेंस के लिए रेडी करें, और जो बच्चे ड्रॉपर हैं या जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए हम यही एडवाइस करेंगे, यही सजेशन देंगे। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जेई मेंस प्लस एडवांस करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पे आप जाकर के आप सर्च कीजिए या देखिए चैप्टर बाय चैप्टर वहां पर लेक्चर अपलोड किए हुए हैं जो फुली कॉम्पिटिटिव के लिए है। मतलब मीनिंग ये है कि जो आप चैप्टर का कॉम्पिटिटिव थ्योरी या कॉम्पिटिटिव आपको क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए, या जेई एनडीए में पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए,
उस स्ट्रेटजी पे आपको थ्योरी चाहिए या क्वेश्चन चाहिए वहां मिलेगा। इसके साथ उसका अलग से पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहां पर विद सॉल्यूशन के साथ वहां पर आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो अभी जो आज का लेक्चर है फुली 10th पास आउट बच्चों के लिए इन इक्वेशंस का, आया जिन बच्चों को इन इक्वेशंस में बहुत एक्सेस प्रॉब्लम होती है उनके लिए है। तो इन इक्वेशंस में जैसे इक्वेशंस की पार्ट होती है वैसे इन इक्वेशंस के पार्ट होगा लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इन इक्वेशंस की बात हम किए तो लीनियर इन इक्वेशन एज फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो x + 5 इज ग्रेटर देन 10। ओके, तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन की बात आ गई, लीनियर इन इक्वेशन यहाँ पर अगर इक्वल का सिंबल दे देंगे तो लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशन का सिंबल दे दिए तो लीनियर इन इक्वेशन। In a linear in equation, only one variable be included is said to be linear in equation in one variable. So this is a linear in equation in one variable. If x plus y less than 5, here this expression is said to be linear in equation in one variable. तो linear in equation means जो variables combine होते हैं उसको हम बोलते हैं linear in equation. Linear in equation have two forms या two types, linear in equation in one variable and linear in equation in two variable. तो linear in equation in one variable, linear in equation in two variable. अगर आप पेयर की बात करते हैं तो पेयर भी बन सकता है x plus y greater than 10. And this is a pair of linear in equation in two variable. जैसे आप अंडर 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है और आपको प्लस 2 में भी उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। इन दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वी इक्वेट 0 is said to be quadratic equation if we included in equation for any symbol greater than equal to, less than and less than equal to, is said to be quadratic inequation. मीन्स दिस इज क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन की बात करेंगे कि देखिए बोर्ड प्रेफरेंस में क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन की नहीं है, बट यहाँ पे कंपैरेटिव व्यू में बहुत एक्सेस उसका इंपॉर्टेंस होता है, तो उसको भी हम अलग लेक्चर में रेडी करेंगे। और देखिए हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि बहुत बहुत एक्सेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं वो इसको मिस कर देते हैं। तो मेरा ये सजेशन है और मेरा ये एम है कि हम हर बच्चों को उस इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटी चैप्टर का जो मीनिंग है, जो इंपॉर्टेंस है, सीरीज बाय सीरीज, लेक्चर बाय लेक्चर प्रोवाइड करें ताकि सबका प्रॉब्लम जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये जो भले ही हमको 50 लेक्चर बनाना पड़े इनइक्वालिटीज का, लेकिन 0 लेवल से एपेक्स लेवल तक आपको ले जाएंगे और हर क्वेश्चंस, ग्राफिकल, इंटरवल, आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए प्रोवाइड करेंगे। तो आइए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद लीनियर इन इक्वेशन हम देख लिए। लीनियर इन इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए सब इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का जो सिंबल है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है और इंपॉर्टेंस इसका रोल है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए ये मैथमेटिक्स के डेली लाइफ के एप्लीकेशन की बात करें इनइक्वालिटीज का, तो डेली लाइफ में भी एक्सपेंशन यहाँ इसका एप्लीकेशन है। जैसे हम कुछ बातें करते हैं, कंपेयर करते हैं, इनइक्वालिटीज का मतलब एज ए मैथमेटिकल डेली लाइफ में बात करते हैं तो कंपैरिजन है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। फर्स्ट रूल की बात करते हैं इन अ लीनियर इनइक्वालिटीज। जैसे यहाँ पर कंपैरिजन हम देखते हैं तो डिजिटल कंपैरिजन 3 इज ग्रेटर देन 2। ओके, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये इनइक्वालिटीज कंपैरिजन है, तो इसमें हम किसी भी कोई भी क्वांटिटी को, पॉजिटिव क्वांटिटी या नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड करते हैं। तो सपोज एडिंग 2 या एडिंग 4 इन बोथ साइड, दोनों तरफ आप ऐड करते हो, तो 4 + 3 7 इज ग्रेटर देन 6। ओके, यहां भी एक का डिफरेंस था और ये क्वांटिटी ग्रेटर था, यहां भी ग्रेटर है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट 4 इन बोथ साइड, जब सब्ट्रैक्ट करते हो 3 - 4 - 1 ग्रेटर देन 2 - 4 - 2,
इस केस पे भी ग्रेटर है, तो इनइक्वालिटी सिंबल में कोई इफेक्ट नहीं आया। दैट मीन्स इन ए इनइक्वालिटीज या इन ए इनइक्वेशंस, ओके, वी ऐड एनी क्वांटिटी or subtract any quantity, that there is no change in the symbol of inequality, there is no effect in inequations, inequations पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर रूल नंबर 1 के केस में चेंज किया है, आप नोट कर सकते हो। देखिए if we add or subtract एनी क्वांटिटी का मीनिंग यहां पे है पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, क्वांटिटी इन गिवन इन इक्वेशंस देन देयर इज no change in equations as for 3 is greater than 2, ओके। if 4 ऐड करते हैं, इस एग्जांपल में हमने दिखाया there is no change, ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन ही है। अगर हम सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं, 3 minus 4 greater than 2 minus 4, minus 1 is greater than minus 2, there is no change, ओके। मीनिंग इसका ये होना चाहिए कि अगर कोई भी इन इक्वेशंस में हम कोई क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई वहां चेंज नहीं आएगा। नंबर 2, देखिए बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव क्वांटिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन इनइक्वालिटी। मीनिंग ये है कि कोई इनइक्वालिटीज है, एज पर वही एग्जांपल हम लेते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2। इस इनइक्वालिटीज में किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का मीनिंग यहाँ पर नंबर है, तो किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एज पर 4 ये पॉजिटिव नंबर, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा ग्रेटर देन 2 4 मीन्स 12 ग्रेटर देन 8। तो इनइक्वालिटीज के सिंबल में यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आया, देयर इज नो चेंज। इफ हम डिविजिबल की बात करते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 3/4 ग्रेटर देन 2/4, ओके। तो 3/4 है, जब यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो इन दिस केस वी गॉट 0.7 समथिंग आएगा, इसको करते हैं तो 0.5। इन दिस केस 0.7 is greater than 0.5 means 3/4 is greater than 2/4. In this case we got there is no change in inequations. Inequations में कोई चेंज नहीं आएगा। बस आपको यहाँ कंडीशन होना चाहिए कि पॉजिटिव क्वांटिटी, वहां एनी क्वांटिटी था, पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी कुछ भी, लेकिन यहाँ पर है कि पॉजिटिव क्वांटिटी में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इनइक्वेशंस में तो आपको इनइक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नेगेटिव क्वांटिटीज, नेगेटिव नंबर, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज्ड। ध्यान दीजिए, इनइक्वालिटी भी चेंज्ड, मेरा इनइक्वालिटी वही है 3 ग्रेटर देन 2। इफ अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट नेगेटिव क्वांटिटी मींस -4, नेगेटिव नंबर, तो -4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, -4 into 3 greater than -4 into 2, then result is -12 greater than -8. It is not true, ये true नहीं है। -12 is not greater than -8. -8 is greater than -12. In this case, -12 is less than -8. देखिए मेरा इनइक्वालिटीज में जो सिंबल था ग्रेटर देन था, बट यहाँ पे लेस देन ट्रू हो रहा है। Here we can see that inequality symbol be changed when we multiplied by negative quantity, negative number. If we divided by negative number, 3 is greater than 2. If we divided by negative number, then we got
माइनस 0.7 ग्रेटर देन माइनस 0.5 मीन्स देयर इज रॉन्ग। माइनस 0.7 इज लेस देन माइनस 0.5, इट इज ट्रू। हियर यू कैन से दैट, यहां पे हमने क्या देखा कि इनइक्वालिटीज में किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वहां पे आपका जो कंडीशंस आएगा तो इनइक्वालिटीज का सिंबल चेंज कर जाएगा। देयर इज इंपॉर्टेंट थिंग्स, यही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, यही इंपॉर्टेंट रूल है। ऐसे हम बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट को लेकर नोट कराएंगे आपको। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सम इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ रियल नंबर। मीनिंग ये है कि जो हम रियल नंबर पढ़ते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट सबसेट है। देखिए एक हम लेक्चर छोटा सा 10 से 12 मिनट का एक हम लेक्चर अपलोड किए हुए, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरवल। सम इंपॉर्टेंट सबसेट का मीनिंग यहाँ पर है इंटरवल। क्या है? इंटरवल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर आप लोग को इंटरवल पूरा क्लियर करके समझाते हैं। ठीक है, देखिए जो इंटरवल होता है बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और हम बात करेंगे इंटरवल के केस में तो ये पूरे कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट सारे पार्ट को कवर करता है। 10+2 इंटरमीडिएट का पूरा, चाहे वो किसी फील्ड में मैथमेटिक्स के आप यूज करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। इसके बाद हम सीधे डायरेक्ट आपको यूज करेंगे, आपको हम बता के दिखाएंगे नहीं। तो हेंस इसलिए आप लोग तो रिक्वेस्ट करते हैं इसको देखिए जरूर। देखिए इंटरवल का मेनली दो पार्ट होता है, एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का सिंबल ऐसे होता है, ओपन इंटरवल का सिंबल ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक होता है सेमी इंटरवल, तो अलग से हम बताएंगे सेमी इंटरवल। पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए it is denoted by क्लोज इंटरवल a, b। देखिए a, b हम यहाँ पे एग्जाम्पल के मीनिंग समझते हैं। जैसे ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 3। ओके, तो इंटीजर रियल लाइन पढ़े ना, इंटीजर का रियल लाइन, तो -1 to 3। तो देखिए ये जो है सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो हम यहाँ पे भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहे हैं। दैट इज ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी होता है। -1 लाई करेगा यहाँ पे, +3 यहाँ पर लाई करेगा। तो दी वैल्यू ऑफ x की हम बात करते हैं, तो दी वैल्यू ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो -1 और 3। अगर इंटीजर की बात करें नंबर लाइन पे, तो -1 के बाद क्या आएगा? 0, 1, 2। तो क्लोज इंटरवल में जो साइड में वैल्यू है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। मींस यहाँ पे -1 और 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो दी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x -1, 0, 1, 2, 3। और यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो -1 पे जैसे यहाँ पर डार्क पॉइंट देंगे, ठीक है, क्लोज इंटरवल पे हमेशा पॉइंट को डार्क करेंगे एंड ओपन इंटरवल पे ब्लैंक करेंगे। तो ओपन इंटरवल पे आप करके हम दिखाएंगे, और -1 और +3 के बीच जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे वैल्यूज डिफाइन होंगे। ये जो है आपका इंटरवल फॉर्म है, ये जो है आपका ग्राफिकल फॉर्म है। तो ग्राफिकल फॉर्म में हम बात करते हैं तो दैट इज वैल्यूज a, b, दिस वैल्यूज बी डिफाइंड। जो डार्क हम कर रहे हैं ये शो कर रहा है कि इसके बीच में जो वैल्यूज आएंगे a और b के बीच, ये वैल्यू क्लोज इंटरवल में डिफाइन होंगे। एक होता है इनइक्वालिटीज फॉर्म। देखिए आप पढ़ रहे थे इनइक्वालिटीज, आप इंटर कर गए इंटरवल में, तो इंटरवल के केस में इनइक्वालिटीज का बहुत बड़ा ही एप्लीकेशन है। तो इसको जब हम इनइक्वालिटीज फॉर्म में देखेंगे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यही इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के लिए नहीं, पूरे मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो x देखिए क्या है कि यहाँ जो वैल्यू है, जिस वैल्यू पर डिफाइन हो रही है ये इंटरवल, तो उस केस में हम क्या करें, उस वैल्यूज को इंक्लूड कर रहे हैं। तो लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। मीनिंग अगर इसका इंटरवल फॉर्म देखा जाए
तो यहाँ पे हो जाएगा x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू +3। क्लोज इंटरवल में उस साइड वैल्यू इंक्लूड होता है, क्लोज इंटरवल में ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का सिंबल इंक्लूड हो जाता है। यहीं पे हम बात करते हैं ओपन इंटरवल का। तो देखिए ओपन इंटरवल में क्या होता है, इसको इरेज कर देते हैं। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, तो देखिए ओपन इंटरवल को जो है इसको नोट करते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b ऐसे, या x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। अगर यहां पे एग्जांपल के फॉर्म में हम समझेंगे तो बेटर होगा। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 3। तो इसका मीनिंग होता है कि x का जो पॉसिबल वैल्यू, तो ओपन इंटरवल में माय डियर स्टूडेंट्स आपको साइडवेज वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, बिटवीन वैल्यू को, उसके बीच में जो वैल्यू लाइज कर रहा है लाइन वैल्यूज को सिर्फ इंक्लूड करना है। -1, 3 के बीच में आपका आएगा 0, 1, 2, -1, 3 इंक्लूड नहीं होगा। एज अगर हम बात करते हैं ग्राफिकल फॉर्म पॉजिटिव इंफिनिटी टू नेगेटिव इंफिनिटी -1, 3, ओनली देखिए यहाँ पे समझने के हम ब्लैंक करेंगे। क्या करेंगे? ब्लैंक करेंगे, डार्क नहीं करेंगे ऐसे। तो ये सिर्फ इसको हम जब डार्क करेंगे तो इसको हम टच नहीं करेंगे उसमें। ओके, टच इसलिए नहीं करेंगे कि वहां पे उस वैल्यूज को इंक्लूड नहीं, उसके अप्रोक्सीमेट नजदीक वाले वैल्यूज को ले रहे हैं। तो इसका अगर इनइक्वालिटी फॉर्म देखेंगे तो x ग्रेटर देन -1 इक्वल नहीं देंगे क्योंकि वो साइडवेज वैल्यू इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। लेस देन 3 नॉट इक्वल टू, इक्वल टू हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इसका ग्राफिकल फॉर्म देखेंगे पॉजिटिव इंफिनिटी टू नेगेटिव इंफिनिटी दैट इज a, b, ब्लैंक करेंगे और ये वैल्यू इंक्लूड होगा, टच नहीं करेंगे। अगर इसका इनइक्वालिटी फॉर्म देखेंगे तो x ग्रेटर देन, इसको ब्लैक से कर लेते हैं, ग्रेटर देन a लेस देन b। यहाँ पर साइडवेज वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इक्वल सिंबल यहाँ पे प्रूफ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट सेमी इंटरवल। देखिए सेमी इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल एंड क्लोज ओपन इंटरवल। सेमी इंटरवल का भी दो फॉर्म होता है, क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल एंड ओपन क्लोज इंटरवल। देखिए फर्स्ट क्या है, से ओपन क्लोज इंटरवल। तो ओपन क्लोज इंटरवल को बोला जाता है सेमी ओपन इंटरवल, कहीं कहीं इसको लिखता है सिर्फ सेमी ओपन इंटरवल। पहले यहाँ पर क्या यूज किए? क्लोज, तो कहीं कहीं इसको बोलता है सेमी क्लोज इंटरवल। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ओपन क्लोज इंटरवल। देखिए इसको नोट करते हैं x बिलोंग्स टू ओपन, तो पहले ओपन क्लोज। ओके, या इसको ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू ओपन का सिंबल ये वाला क्लोज तो है a, b, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों का फॉर्म सेम है। एग्जाम्पल का हम फॉर्म देखते हैं तो x बिलोंग्स टू ओपन -1 क्लोज 3। तो देखिए क्लोज इंटरवल पे साइडवेज वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं, ओपन इंटरवल इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं हम इसके वैल्यूज का, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1 ओपन है तो इंक्लूड नहीं होगा, 0, 1, 2, 3, क्योंकि 3 पे मेरा वैल्यू ये क्लोज इंटरवल है तो इंक्लूड हो जाएगा। अगर ग्राफिकल फॉर्म की बात करते हैं तो पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, -1, 3 ओपन है, ब्लैंक, क्लोज है, डार्क। इस केस पे इस वैल्यू को हम डार्क करेंगे और इसमें टच करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन पे नहीं होगा। ओके, अगर इसका इंटरवल फॉर्म देखते हैं स्टूडेंट्स तो x ग्रेटर देन -1 इक्वल नहीं होगा क्योंकि ओपन है, लेस देन इक्वल टू यहाँ पर क्लोज है तो इक्वल अप्रूव हो सकता है 3। अब इसको फिलअप करेंगे तो पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, a, b, यहाँ पे डार्क करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे और इस पूरे पार्ट को डार्क कर देंगे। अगर इसका इंटरवल फॉर्म देखेंगे तो x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b। ओके, एग्जाम्पल को देखिएगा ध्यान से, तो
बहुत क्लियर होगा। वैसे इस पे पूरा कॉन्सेप्ट का एक हम इसी चीज का थोड़ा सा डीपली में नोट्स को नोट कराते हुए और सब क्वेश्चंस को देते हुए एक अलग से लेक्चर बनाए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि इसमें क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आपको सारे टॉपिक बाय टॉपिक हम क्लियर करेंगे। आप जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का जितना नोटिफिकेशन आएगा आपको पहले मिल जाएगा। आप रेगुलर वे में इसको फॉलो कीजिए। सारा 10+2 प्लस IIT NDA सेट एग्जाम के लिए फुली कॉम्पिटिटिव के साथ, ठीक है, फुली कॉम्पिटिटिव के साथ आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रीली। मेरा मेन मकसद है कि सारे बच्चों को इस पूरे 10+2 मैथमेटिक्स पेपर के लिए IIT का मेंस एडवांस दोनों का हम पूरा सिलेबस कवर करते हुए आपको जितना भी लेक्चर तैयार हो आपको प्रोवाइड करेंगे। आइए देखते हैं क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल it is denoted by x belongs to close open या क्लोज ओपन। ओके, अगर इसका ग्राफिकल फॉर्म देखते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी एक भी लिख सकते हैं। देखिए क्लोज इंटरवल है तो डार्क करेंगे a, ओपन इंटरवल है ब्लैंक करेंगे b, ये पूरा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। इसका इनइक्वालिटी फॉर्म देखते हैं तो x ग्रेटर देन a इक्वल टू, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो इक्वल प्रूफ होगा, लेस देन b। अगर इसका एग्जांपल फॉर्म देखते हैं तो x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल b, सॉरी एग्जांपल ले रहे हैं -1 3। हम एक ही एग्जांपल रिपीट कर रहे हैं इंटरवल में ताकि सारे आप वैल्यूज को मतलब ध्यान से समझ सके क्लियरली। तो द वैल्यू ऑफ x -1 0 1 2 नॉट 3 पे ओपन है, इंक्लूड नहीं होगा। अगर इसका ग्राफिकल फॉर्म देखते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी, जब इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे तो इस ग्राफिकल फॉर्म का यूज आएगा -1 3 डार्क ओपन, पूरा इसको डार्क कर सकते हैं। इनइक्वालिटीज फॉर्म x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 3। इस तरीके से हम इंटरवल को यूज करेंगे। ओके, इसके बाद में कुछ इनइक्वालिटीज के स्पेशल केस का नोट्स आएगा, उसको हम डील करेंगे। और इसका नेक्स्ट टॉपिक है साइन स्कीम। साइन स्कीम बहुत एक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर स्पेशल कैलकुलस एंड इनइक्वालिटीज अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। आप इस तरह इसका नोट्स रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे साइन स्कीम। ओके, थैंक यू।